बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ बाइनरी सर्च। व्हाट इज़ अ बाइनरी सर्च? बाइनरी सर्च क्या है और हम इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ये हम देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर हमने लीनियर सर्च के बारे में देखा था जिसमें लिस्ट टप्पल है और हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है, हमारे पास डिक्शनरी है, हमारे पास सेट्स हैं। वो लीनियर हमारे पास अप्रोच यूज़ करते हैं, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। सीक्वेंशली हमारे पास क्या है, हम एलिमेंट्स उसमें स्टोर होते हैं और उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। आज हम बाइनरी सर्च के बारे में करेंगे डिस्कशन। हमारे पास जो बाइनरी सर्च है दैट इज़ वेरी एफिशिएंट algorithm फॉर फाइंडिंग अ टारगेट एलिमेंट इन अ सॉर्टेड लिस्ट। हम एक सॉर्टेड लिस्ट के अंदर से कोई भी एलिमेंट को सॉर्ट कर सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं, सॉरी सर्च कर सकते हैं। मतलब इसमें सॉर्ट नहीं करना बल्कि सर्च करना है, क्योंकि सर्चिंग एल्गोरिथम हम देख रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट है, स्पेसिफिक एलिमेंट है, लेकिन लिस्ट का सॉर्ट होना लाजमी है। दैट मे बी असेंड इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। वो लिस्ट किसी भी ऑर्डर में हो सकती है। याद रखिएगा जो बाइनरी सर्च है वो वर्क ही आपके पास क्या है, सॉर्टेड लिस्ट के ऊपर करता है, यानी सॉर्टेड एलिमेंट्स हैं तब हम बाइनरी सर्च को यूज़ करेंगे। हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है उसको हम देखते हैं। इफ इट रिपीटेडली हाफ्स द सर्च रेंज, ये ना हर चक्कर के ऊपर, हर पास के ऊपर जो सर्च रेंज है उसको हाफ करता चला जाता है। यानी अगर आपके पास 100 एलिमेंट्स हैं ना, तो ये मिड से स्टार्ट करेगा। फॉर एग्जांपल इस तरह ही है, मैं कहता हूँ जी 100 एलिमेंट्स हैं, कोई एक नंबर आप बच्चों बताओ। मैं एक नंबर सर्च करता हूँ और आपसे पूछता हूँ, बताएं जी, गैस करें कौन सा नंबर है। मैंने अब आप जो पर्सन है वो 50 से स्टार्ट करेगा मिड से। फिर हम उसको बताएंगे कि एक उसको गैस देंगे कि यस उससे ग्रेटर है या उससे लेस है। अगर तो वो नंबर जो उसने गैस किया है, जो मैंने अपने पास स्टोर किया हुआ है नंबर, अगर तो वो नंबर उससे ज़्यादा है या उससे कम है, उसकी बेस के ऊपर जो है ना हम चीज़ों को हाफ करते चले जाते हैं। ये आगे इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। रिपीटेडली हाफ द सर्च रेंज एलिमिनेटिंग हाफ ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स इन ईच स्टेप। हर स्टेप के ऊपर हम हाफ ऑफ एलिमेंट्स को एलिमिनेट करते जाएंगे, डिस्कार्ड करते चले जाएंगे। और इसी तरह इस तरीके से हमारे पास जो नंबर ऑफ जो स्टेप्स हैं कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। और लेकिन लीनियर सर्च में ऐसा नहीं है। ये कैसे होगा आगे लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं इसको। थिंक ऑफ इट लाइक फाइंडिंग अ वर्ड इन अ डिक्शनरी। यू डोंट फ्लिप वन पेज एट अ टाइम, यू ओपन इन द मिडल एंड नैरो डाउन। आप मिडल से ओपन करते हैं और उसको नैरो डाउन करते हैं। प्री कंडीशन है जी, प्री कंडीशन क्या है, लिस्ट मस्ट बी सॉर्टेड। इसके लिए कंडीशन क्या है जी, इसके लिए प्री कंडीशन का मतलब है ये कब इम्प्लीमेंट होगी, उसके लिए ज़रूरी क्या चीज़ है। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके पास जो है ना लिस्ट होनी चाहिए बाइनरी सर्च के लिए। अब बाइनरी सर्च है जी, बाइनरी सर्च में हमारे पास, अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे तरह डिस्कस करता हूँ, इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि बाइनरी सर्च, लेट्स सर्च फॉर 9 इन अ सॉर्टेड लिस्ट। एक सॉर्टेड लिस्ट है, ये हमारे पास मौजूद है। अब राइट साइड पे ना देखें, वो मैं डिस्कस करता हूँ आपसे, एक डायग्राम है, आप इसको डिस्कस करें। वो कह रहे हैं जी 9 को सर्च करना है आपने इस लिस्ट में, तो कैसे सर्च करेंगे। ठीक है जी, अब देखें स्टेप 1। अब स्टेप 1 क्या है, फाइंड द मिडल। मिडल पोजीशन आपने फाइंड करनी है, यानी इस लिस्ट में मिडल मिडल पोजीशन क्या है। अब मिडिल पोजीशन ये है, यानी हर स्टेप के ऊपर हम हाफ हाफ करते जाएंगे। हर स्टेप के ऊपर हमने हाफ करना है पूरी रेंज को, नंबर्स को, लिस्ट को, और उसमें से जो एक हाफ रहेगा वो ग्रेटर वाला भी रह सकता है, वो राइट साइड वाला हाफ भी रह सकता है मिड से, वो लेफ्ट साइड वाला हाफ भी रह सकता है। ठीक है, उसको इलिमिनेट करते जाएंगे, जो रह जाएगा उसको फिर हम मिड उसका सर्च करेंगे, फिर मिड से देखेंगे कि वो एलिमेंट जो है ना उससे ग्रेटर है या उससे लेस है, तो वो फिर हाफ हम उसको इलिमिनेट कर देंगे। फिर जो बचेगा फिर उसका हाफ लेंगे, फिर उसको राइट और लेफ्ट साइड उसको देखेंगे वो ग्रेटर है या लेस है। इस तरह हमारे पास क्या है, हम इलिमिनेशन होती चली जाती है इसमें, और हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट को बहुत कम स्टेप्स के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास देखो स्टार्ट इंडेक्स हमारे पास 0 है जी इसमें,
एंड इंडेक्स हमारे पास 6 है, जैसे इसका 0 है स्टार्ट इंडेक्स, और ये हमारे पास 6 है, 0 + 6 हमारे पास 6 है, और हम इसमें यहाँ पे फ्लोर डिवीजन लेंगे, ठीक है ना। अब फ्लोर डिवीजन हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। पॉइंट्स में वैल्यू नहीं होगी, याद रखिएगा, फ्लोर डिवीजन होगी। अब हमारे पास समझो हम कह सकते हैं जो पोजीशन 3 है वो हमारे पास एक मिडल नंबर है, पोजीशन 3 हमारे पास ये एक मिडल नंबर है। अब इसका मतलब इसकी राइट साइड पे भी एलिमेंट्स हैं, उसकी लेफ्ट साइड पे भी एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब हम चेक करेंगे, अच्छा इस पहला ये चेक करेंगे क्या जो मिड वाला एलिमेंट है वो 9 है। 9 को सर्च करना है ना हमने, नो वो 9 नहीं है। अच्छा ये बताओ कि वो 9 से बड़ा है, वो कहेगा यस, तो इसका मतलब है हम फिर इसको एलिमिनेट कर देंगे, सिंपल, क्योंकि 9 से जब बड़ा है। एक तो उसने पहले हम चेक करेंगे क्या वो 9 है जो हम सर्च कर रहे हैं वर्ड, जो मिड का जो वर्ड है, यानी मिड पोजीशन के ऊपर, मिड इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट है, इज इट द एलिमेंट वी वांट टू सर्च, क्या ये वही एलिमेंट है जिसको हम सर्च करना चाहते हैं। वो कहेगा यस, तो हम कह देंगे द एलिमेंट हैज बीन फाउंड। वो कहेगा नो, फिर हम कहेंगे इफ दैट एलिमेंट ग्रेटर, आपके पास जो आपका एलिमेंट है जो आप फाइंड करना चाहते हैं, क्या वो ग्रेटर है मिड से। वो कहेगा यस, इसका मतलब है 9 ग्रेटर है मिड से, इसका मतलब है हमारे पास क्या है, सो वी डिस्कार्ड द लेफ्ट हैंडेड लेफ्ट हाफ इंक्लूडिंग 7, उसमें 7 भी इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वल तो नहीं है ना 7 के, इसका मतलब है ये जो हिस्सा है ये आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास अरेंज जो सर्च आपके पास रेंज है वो ये वाली रेंज है, अब हमारे पास ये वाली रेंज है। अच्छा अब हमारे पास नाउ सर्च द राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या है, 4 इंडेक्स है, 5 है और 6 है। अब हम इसमें इसका मिड सर्च करेंगे, अब हम इसमें मिड सर्च करेंगे। नो न्यू मिड इन द राइट हाफ। अब न्यू मिड क्या होगा जी, इसमें हमारे पास 4 है, 5 और 6 है, 4 + 6 10 होगा, और 10 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, अब हमारे पास 5 आएगा। अब इसका मतलब ये है, यानी मिड फाइंड करने के लिए स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स देखेंगे, उसको जमा करेंगे और उसको उसकी फ्लोर डिवीजन लेंगे 2 से। तो अब हमारे पास क्या है, 5 आ गया। इसका मतलब ये है जो ये वाला एलिमेंट है जो यहाँ पे बचा है बच्चों, वो हमारे पास क्या है, ये जो एलिमेंट्स हैं इसमें ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। अच्छा अब हम देखेंगे जी, अब हमारे पास जो ये हमारे पास 11 आ गया जी। अब क्या हम ये पहले चेक करेंगे क्या 11 जो है ना इक्वल टू 9 है, नो। क्या उससे बड़ा है, उससे बड़ा नहीं है, ठीक है। उससे छोटा है, यस। अब हमारे पास क्या है, छोटा है, इसका मतलब है 9 जो है ना 11 से छोटा है। इसका मतलब ये है कि राइट साइड वाला जो जितना भी पोर्शन होगा वो हमारे पास क्या है, डिस्कार्ड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। राइट साइड पे क्या होगा, इसका मतलब 11 तो नहीं है, 11 भी चला जाएगा, और 11 के बाद हमारे पास कौन सी वैल्यू है यहाँ पे, 13 भी चला गया। इसका मतलब है ये वाली वैल्यू जो है ना हमारे पास जो 9, नो सर्च इन द राइट हाफ, और हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है जी, एलिमिनेट हो जाएगा। नो सर्च इन इंडेक्सेस 4 to 4, ओनली वन एलिमेंट, एक एलिमेंट को हम सर्च करेंगे, और स्टार्ट इज इक्वल टू एंड इज इक्वल टू 4, मिड भी 4 है, और वही एलिमेंट है जो रह गया जिसको हम सर्च कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये हम आसानी से सर्च कर सकते हैं इसके थ्रू। तो इसमें अब आपके पास एक सिंपल वे है बच्चों, ये ज़रा देखिएगा डायग्राम, मैं इसको स्टार्ट से आपको समझाता हूँ। इसमें क्या होगा, देखें अब हमारे पास हमने 47 को सर्च करना है। अब 47 का मिड ये बना है, 0 इंडेक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 आप फ्लोर डिवीजन 2 के साथ लेंगे तो हमारे पास ये इंडेक्स बना। अच्छा अब हमारे पास क्या है, अब हम चेक करेंगे यहाँ पे क्या, ज़रा देखिएगा, हमारे पास ये, अब हमारे पास पोजीशन है क्या, 14 लेस है 47 से, यस कंडीशन सही है। अब इसका मतलब ये है 14 लेस किससे है, 47 से। अब क्या होगा, अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास जो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू है हमारे पास क्या है, वो लेस है किससे, जो हम सर्च करना चाह रहे हैं 47, यानी 47 हम सर्च करना चाह रहे हैं, लेकिन जो मिड वैल्यू है मिड इंडेक्स के ऊपर वो 14 है। इसका मतलब ये है कि ये जो लेफ्ट हाफ है इंक्लूडिंग 14, ये एक जो 14 आपके पास 47 भी नहीं है,
तो ये सारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमारे पास देखिएगा ज़रा नेक्स्ट क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा ये ज़रा इसकी डायग्राम के थ्रू आप समझिएगा। 14 लेस है 47 से, यस। अब ये एलिमिनेट हो गया हमारे पास। अब हमारे पास ये बच गया, इसका मिड ये है कि 45 लेस है। अब हमारे पास ये एलिमिनेट हो गया, 47 हमारे पास आ गया, 47 इक्वल 47 है, यस। अब हमारे पास ये सर्च हो गया। इसका मतलब है 3 स्टेप्स के अंदर हमने 47 को सर्च कर लिया एक लिस्ट के अंदर से, ठीक है। तो इसमें वही वाली बात दोबारा बता रहा हूँ कि मिड एलिमेंट को, मिड इंडेक्स को सर्च किया जाता है और उसकी राइट और लेफ्ट साइड को देखा जाता है। और जो टारगेट वैल्यू है जो आप सर्च कर रहे हो, अगर आप देखना चाहते हो कि वो मिड वैल्यू से बड़ी है, अगर तो वो बड़ी होगी, ठीक है ना, तो हम लेफ्ट साइड को उड़ा देंगे। अगर वो छोटी होगी तो हम राइट साइड को उड़ा देंगे, सो ऑन। तो इस तरीके से हम इसको सर्च कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है आगे, हम इसकी एग्जांपल में देखें। अब यहाँ पे भी ऐसे है, ये एक डायग्राम बनी हुई है, इसको जरा देखिएगा। अब इसमें ना 37 हमारे पास एक वैल्यू है, हमने उसको सर्च करना है। अब इसमें ना डिफरेंस भी बताया हुआ है, ये बाइनरी सर्च है, ऊपर बाइनरी सर्च है और नीचे लीनियर सर्च है। अब लीनियर सर्च अगर हमारे पास देखें, वो 37 को 1 बाय 1 सर्च करेगा। राइट साइड पे अगर आप देखें, इसके स्टेप्स भी लिखे हुए हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, ये इस जगह के ऊपर। तो आप देखिएगा कि 37 अगर हम बाइनरी सर्च के थ्रू फाइंड करते हैं, सर्चिंग एल्गोरिदम हम यूज़ करते हैं बाइनरी सर्च, तो वो कितने स्टेप्स में हमें फाइंड करके देगा। अगर वही हम लीनियर सर्च के थ्रू करते हैं, सिक्वेंशली करते हैं, तो हमें कितने स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, ये डायग्राम देखिएगा। वही बाइनरी सर्च के बारे में ज़रा दोबारा बता देता हूँ। इसका मिड पॉइंट ये बनता है। अब हम ये चेक करेंगे क्या 37 ग्रेटर है 8 से। ये पहले तो देखेंगे क्या 37 इक्वल टू मिड, नो। ग्रेटर है, यस। अब इसका मतलब है वो यहाँ पे मौजूद है, कहीं पे इस जगह पे मौजूद है, इस एरिया में। अब इसका मतलब ये है कि मिड अलॉन्ग विद लेफ्ट साइड सारी ये एलिमिनेट हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 29, 31, 37, अब ये हमारे पास क्या है, इसमें से मिड को फाइंड करेंगे। अब हमारे पास ये इंडेक्स है 9 और स्टार्ट इंडेक्स, और ये इंडेक्स है 16। 9 प्लस 16 क्या होगा, 9 प्लस 16 25 होगा, और 25 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, फ्लोर डिवीजन, तो हमारे पास आएगा जी आंसर 12। तो इसका मतलब है ये फिर मिड वैल्यू बनेगी। अब हम कहेंगे जो टारगेट वैल्यू है वो इक्वल टू मिड वैल्यू है, वो कहेगा नो। लेस है, वो कहेगा यस। इसका मतलब है लेस में फिर यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब है ये पोर्शन 41 और ये सारा एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा जी 29, 30, 31 और हमारे पास 37। अब ये मिड इसकी ये बनेगी, और उसके बाद वो चेक करेगा क्या 37 इक्वल टू 31 है। अगर है तो फिर यही होगा, नहीं क्या ग्रेटर है, यस। अब इसका मतलब एक ही एलिमेंट बचा, उसको प्रिंट कर देगा। अब लेकिन ये लीनियर सर्च में 1 बाय 1 वो सर्च करेगा। पहले 37 को देखेगा क्या वो 1 है क्या 2 है, यहाँ 37 के ऊपर स्टेप करेगा। आपने यहाँ स्टेप्स भी देखने हैं, सारी चीज़ें आपने देखनी। अब ये मिड निकाला उसने और यहाँ से इलिमिनेट हो गया लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे आपका पोर्शन आ गया, और हमारे पास ये उसने, और यहाँ पे 11th पे उसको फाइंड, 3 स्टेप्स में उसने फाइंड कर लिया। अब यहाँ देखिए लीनियर सर्च उसको फाइंड करता जा रहा है। लीनियर सर्च में 11 स्टेप्स लगे हैं, तो लीनियर सर्च में हमारे पास ज़्यादा टाइम लगता है। तो इससे ये चीज़ साबित हो रही है कि जब हम सर्चिंग एल्गोरिदम यूज़ करें, हमारे लिए लीनियर सर्चिंग जो एल्गोरिदम है वो ज़्यादा सूटेबल नहीं है, वो टाइम कंज्यूमिंग है। अगर लार्ज नंबर्स हैं, लार्ज डाटा सेट्स हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे बाइनरी सर्च, जिसमें मर्ज सॉर्टिंग डिफरेंट किस्म के मेथड्स हैं हम यूज़ करेंगे। क्योंकि जो आपकी बाइनरी सर्च है उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ लॉग n है, ठीक है ना। उसमें क्योंकि हर रेंज को डिवाइड करते जाते हैं हम 2 से, इस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो लाजमी मुझसे डिस्कस करें। इन एग्जांपल्स को देखें, एनिमेटेड मैंने ये आप लोगों के लिए ही जो है ना ये सारी वर्किंग की है, ताकि आप लोग टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करो। अच्छा जी, टाइम कम्प्लेक्सिटी है, बेस्ट केस क्या है, 0, ऑर्डर ऑफ 1 है, इफ़ मिडल इज़ द आंसर। अगर मिडल आंसर हमें मिल जाता है तो इसका मतलब वो बेस्ट केस है।
अगर तो आपके पास एवरेज में क्या होगा जी, वर्स्ट केस में वर्स्ट केस ही होगा कि अगर आपके पास एवरेज नहीं है तो आपके पास क्या है, फिर हम आगे हमारा जो है ना वो फिर उसको मीट को डिवाइड करता जाएगा, हाफ को हाफ करता जाएगा रेंज को, तो वो हमारे पास बिग ओ ऑफ लॉग एन है। लेकिन आइडियल केस वही है कि अगर आपके पास मिड की वैल्यू ही वही वैल्यू है जो यूज़र ने सर्च की है, तो वो आपके पास क्या है, एक कांस्टेंट टाइम है, वो ऑर्डर ऑफ 1 से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एवरेज या वर्स्ट केस में हमारे पास इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ ऑफ लॉग एन है या ऑर्डर ऑफ लॉग एन है, मच फास्टर देन लीनियर सर्च, स्पेशली फॉर लार्ज डाटा सेट्स। लीनियर सर्चिंग से ज़्यादा फास्ट है ये। Real life scenarios of by looking up a word in a dictionary, finding a name in a sorted list, searching a roll number है, checking sorted results by position, search a song in a alphabetic sorted playlist। यानी sorting का जहाँ पे काम होगा ना, अब वहाँ पे हमारे पास समझो बाइनरी सर्चिंग होती है। अब आप देख लें स्टूडेंट्स की लिस्ट हैं वो सॉर्टेड फॉर्म में होती हैं, रोल नंबर सॉर्टेड फॉर्म में होते हैं, तो हमारे लिए आसान होता है किसी भी नंबर को सर्च करना और उसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट टास्क हैं जी, स्टूडेंट टास्क हमारे पास है, ये हमारे पास एक लिस्ट दी हुई है और दैट इज़ नॉट इन अ सॉर्टेड फॉर्म, आई थिंक दैट इज़ अ सॉर्टेड फॉर्म, यस ये सॉर्टेड फॉर्म में है। अब वो कह रहा है जी बाइनरी सर्च मेथड यूज़ करें और इसमें आप मिड फाइंड करेंगे, फिर एलिमिनेट करेंगे या राइट साइड या लेफ़्ट साइड, लेकिन पहले चेक करेंगे जो टारगेट नंबर है। अब वो कह रहे हैं जी 50 सर्च करना है। अब हमारे पास क्या है, कौन सा टारगेट बनेगा, आप इसको ज़रा देख लीजिएगा, इसको अंडरस्टैंड करें। सर्च फॉर 50 यूजिंग, अब इसमें अब ये ज़ीरो इंडेक्स है और ये है 0 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 हो गया, 0 प्लस हमारे पास 7, तो 7 है, 7 डिवाइडेड बाई 2 फॉलो डिवीजन करते हैं तो 3 आएगा, तो हमारे पास 0 1 2 3, यस। तो अब इसका मतलब ये है, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी का बताइएगा क्या होगी बच्चों, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट है जो हमने 50 सर्च करना है वो एग्जैक्टली मिड पोजीशन के ऊपर है। अब इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होगी, बिग ओ ऑफ 1 होगी या बिग ओ ऑफ लॉग एन होगी, तो ये मुझे लाजमी बताइएगा। तो इसी तरह हमारे पास क्या है, ट्राई द सेम 77 नॉट इन द लिस्ट, और इस तरह हमारे पास 77 को सर्च करना है आपने जो लिस्ट में मौजूद नहीं है। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया बाइनरी सर्च के बारे में, और आप इसको कंपेयर करें लीनियर सर्च में कि लीनियर सर्च स्लो क्यों है और बाइनरी सर्च फास्ट क्यों है, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी का देखो। और ये डायग्राम याद रखिएगा जब भी लीनियर एंड बाइनरी सर्च की बात आए। एक नंबर है 37, सेम हमारे पास लिस्ट है, लीनियर सर्च में वो 11 स्टेप्स पे जाके सॉल्व हो रहा है, लेकिन बाइनरी सर्च में वो 3rd स्टेप्स पे ही सॉल्व हो गया है। एक मैंने ना आपको ना प्रोग्राम भी करवाया था शुरू में, शायद आपको याद हो, मेरे पास एक प्रोग्राम था छोटा सा जिसमें हमने ना मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ वो प्रोग्राम, अगर मौजूद है तो आपसे डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास शुरू में था बुक में बाइनरी सर्च का, मैं देख लेता हूँ उस प्रोग्राम को। वो गैस कर रहे हैं आप नंबर गैस करो जी वो यही था, ये वाला प्रोग्राम है, रैंडम का प्रोग्राम है जी। इसमें यही है कि एक कंप्यूटर हमें रैंडम नंबर जनरेट करके देगा 1 से 100, और आप एक नंबर गैस करोगे, कोई भी नंबर, और यानी कंप्यूटर ने रैंडम नंबर जनरेट करके दे दिया, आप गैस करोगे कंप्यूटर ने कौन सा नंबर जनरेट किया है। वो 1 से लेके 100 तक कुछ भी हो सकता है, और आप कोई गैस करोगे, फिर कंप्यूटर आपकी गैस के ऊपर बताएगा टू लो है, टू हाई है या एक्यूरेट है, यू गॉट इट। अब इसका मतलब ये है कि इसमें यही है कि आप फिर मिड पॉइंट बताओगे कि 50 है, वो बताएगा नहीं 50 से बड़ा है, 50 से लेस है। इसका मतलब ये है कि वो अगर 50 से बड़ा होगा तो 50 और 50 से लेस वाला एलिमिनेट हो जाएगा, वो जो लेफ़्ट आपकी पास साइड है डिस्कार्ड हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको कर लेते हैं तो ज़रा अच्छा सा एक हमारी प्रैक्टिस ही हो जाएगी, गेम की गेम हो जाएगी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं पाईचार्म एडिटर में इसको ओपन करता हूँ और मैं इस फाइल का नेम लिख देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे कभी भी सर्च करनी पड़े तो मेरे लिए आसान हो। मैं लिखता हूँ यहाँ पे बाइनरी सर्च रैंड इंट का लिख देता हूँ, रैंड इंट का फंक्शन है जी इसमें, और मैं py के साथ इसको स्टोर कर देता हूँ।
अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये प्रोग्राम है, इसमें थोड़ा सा कुछ इंडेंटेशन का इशू आ गया। ये हर दफ़ा मैं ये प्रोग्राम आपको करवाता भी हूँ, डिस्कस करता हूँ, 2-3 दफ़ा मैंने इस प्रोग्राम को आप लोगों को करवाया है। और ये हमारे पास क्या है, बाइनरी सर्च की एग्जांपल है। और हम इसमें ना कोई नंबर सर्च करेंगे और हम चेक करेंगे कि वो नंबर, अब प्रोग्राम ये है कि हमने एक पाइथन का एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, दैट इज़ रैंडम लाइब्रेरी। आपको पता है ना, पाइथन के अंदर अपनी बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं, 211 इसमें लाइब्रेरीज हैं टोटल अपनी पाइथन की। जो एक्सटर्नल पैकेजेस हैं वो 450,000 प्लस हैं। रैंडम की लाइब्रेरी, मैथ की लाइब्रेरी, टाइम डेट एंड टाइम की लाइब्रेरी है, ओएस की लाइब्रेरी है, सिस की लाइब्रेरी, बहुत सारी पाइथन की अपनी लाइब्रेरीज हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे, कंप्यूटर को हम कहते हैं जी 1 से लेके 100 तक नंबर हैं, कोई एक रैंडम नंबर आप जनरेट करके हमें दो, ठीक है। रैंडम डॉट रैंड लिखेंगे यहाँ पे और वो नम के अंदर आ जाएगा। और फिर हम एक यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, प्लीज़ गैस अ नंबर दैट मस्ट बी फ्रॉम 1 to 100। अच्छा, वाइल ट्रू, ये हमारे पास वाइल लूप है। ट्रू हमने क्यों लगाया है, ये बूलियन डाटा टाइप है, ये तब तक कि जब तक सही नंबर नहीं इनपुट होता ये लूप मुसलसल चलता रहेगा। अब मैं एक इनपुट का फंक्शन यूज़ करता हूँ, इंटीजर में आपके पास मैंने उसको कन्वर्ट किया, यूज़र से एक नंबर लिया गैस, और वो गैस के वेरिएबल में आगे स्टोर हो गया। अच्छा, अब मैं कहता हूँ जी अगर तो जो आपने गैस किया है वो लेस है उस नंबर से जो कंप्यूटर ने जनरेट किया है, तो मैसेज डिस्प्ले हो टू लो, कंप्यूटर हमें मैसेज डिस्प्ले करेगा। अगर आपका गैस किया हुआ नंबर ग्रेटर है जो कंप्यूटर ने नंबर जनरेट किया हुआ है, टू हाई, अगर ना टू लो है ना टू हाई है, इसका मतलब एग्जैक्टली दैट इज़ द नंबर, वो आखिरी एल्स पे आएगा जो आपने जो कंप्यूटर ने जनरेट करके दिया, आपने सही गैस किया। तो मतलब अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो आखिरी एल्स, और आपका प्रोग्राम उसी वक्त ब्रेक कर जाएगा और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। चलो इस प्रोग्राम को जरा रन करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जो बाइनरी सर्च हमें क्या कहती है, बाइनरी सर्च हमें कहती है कि हम किसी भी रेंज को हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 2। मैं डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ, 50 आ गया। अब वो कहते हैं जी टू लो, आपने जो है ना बहुत कम नंबर बताया है। अब इसका मतलब ये है कि 50 और 50 से जो नीचे वाला जो नंबर है, पीछे जो नंबर है लेफ्ट साइड से, मतलब 1 2 3 से लेके 50 तक, वो इलिमिनेट हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे। क्यों, वो कंप्यूटर यही बता रहा है कि जो मेरा नंबर है वो ज़्यादा है, आपने कम नंबर बताया, टू लो। अब हमारे पास क्या है, हम 51 से ऑनवर्ड 100 तक इसको सर्च करेंगे। इसका मिड पॉइंट क्या बनता है, इसका मिड पॉइंट बनता है जी 75। अब यहाँ पे देखते हैं टू हाई, अब इसका मतलब है टू हाई है। अब इसका मतलब ये है, अब हमारे पास 51 और 75 के बीच में कोई नंबर है, 75 भी नहीं है, ठीक है। 75 से अबव 100 वो इलिमिनेट हो गया, अपर साइड, नंबर की अपर साइड जो है ना इलिमिनेट हो गई। अब हमारे पास नंबर है जी 51 से लेके 75 तक, 51 और 75 है, इसका मिड हमारे पास क्या बनेगा जी, अब हमारे पास इसका मिड बनेगा जी फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी 63। टू लो, आपने कम बताया जी, 63 नंबर कम बताया है और इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर बताना है। अब इसका मतलब है 63 और 75 के बीच में। अच्छा, मैं अब बताता हूँ, अब ये कितने नंबर हैं जी, 63 और 75, 12 है, 6 ऐड करते हैं इसमें, 69 करते हैं। टू लो, 69 भी लो है। अब इसका मतलब इससे बड़ा नंबर बताना है, 60 70 के दरमियान में, इसका मतलब है 6 नंबर बच गए हैं बाकी। अब इसका मतलब है 70 या 70 हो सकता है, या 71 हो सकता है, 72, 73, 74। अब इसका मतलब हमारे पास 5 नंबर, इनमें से कोई नंबर हो सकता है। और अब मैं बताता हूँ 72 टू लो, अब इसका मतलब ये है कि 74, 73, 74 दो नंबर हो सकते हैं जी, देख चेक करते हैं, 73 करते हैं पहले चेक, और 74 देखते हैं अब हमारे पास क्या है। यस, अब इसका मतलब है 74 है। अब ये देखें हमारे पास, दिस इज बाइनरी सर्च, मैंने एक नंबर सर्च किया, कंप्यूटर ने 74 जनरेट किया और मैंने ना पहले 50 बताया, फिर मैंने बताया जी 75, फिर उसने कहा जी टू हाई,
और उसके बाद फिर मैंने बताया मज़ीद 63, फिर इस तरह सो ऑन। तो हर दफ़ा मैं जो है ना अपनी रेंज को हाफ हाफ करता गया, और जो रिक्वायर्ड है राइट साइड लेफ़्ट साइड उसको मैं एलिमिनेट करता गया। तो इस तरीके से जो है ना हमारे पास बाइनरी सर्च काम करता है। होपफुली कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, आगे फॉरवर्ड करें। जो बच्चे मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दिए और जो अभी आगे फर्स्ट ईयर में जिन्होंने प्रमोट होना है, तो वो उनके लिए है ये लेक्चर सीरीज़ कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप बुक है। इसकी अंडरस्टैंडिंग मैंने एक अच्छे लेवल की बनाई है, और मैंने बुक्स में एग्जांपल्स वो भी कवर की हैं, बुक्स की डेफिनेशन भी कवर की है, अपनी तरफ से डेफिनेशन ऐड की हैं, अपनी तरफ से कोड ऐड किया है, ताकि आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड करो और चीज़ों को पिक करो और अपनी स्किल्स को बेहतर करो। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।